वेद, पुराण और उपनिषद, अगर ये तीनों हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं, तो रामायण और महाभारत ये हमारी जड़ें हैं। वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारतम ये दोनों संस्कृत भाषा में लिखे हुए ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जिन पर हमारे समूचे भारत का इतिहास टिका हुआ है। बाद में भले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 300 के करीब राम कथाएं और लगभग 3000 के करीब लोक कथाएं जो कि राम कथा से ही निकली हुई हैं, जिनका स्रोत रामायण ही है। और चाहे कितने ही कवि और नाट्यकार हुए हैं, उन सब ने भी जो अपना बेस माना है वो है वाल्मीकि रामायण और व्यास जी द्वारा रचित श्री महाभारतम। इन दोनों ही ग्रंथों में जिन घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिन प्रसंगों के बारे में बताया गया है, उन पर कोई इतनी सी भी उंगली नहीं उठा सकता। कारण क्योंकि ये दोनों ही महर्षि उस समय में मौजूद थे जब उन्होंने ये पूरा वाकया अपने आंखों के आगे देखा। वे उसके साक्षी थे, उन्होंने ये सब कुछ घटते हुए देखा। किंतु बाद में जितने भी संस्करण आए और बाद में जितने भी कवि और नाट्यकार आए, उन्होंने इस मूल घटना के अंदर कुछ ना कुछ अपना जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब टीवी सीरियल्स खास तौर पर कुछ हट के दिखाने के लिए या अपने किसी खास किरदार का महिमा मंडन करने के लिए उन्होंने मूल घटना के अंदर इतने अधिक एडिशन शुरू किए, इतने अधिक फेरबदल किए कि असली कहानी अर्थात मूल कहानी से ही वे हट गए। वेद व्यास जी का भाव तो कुछ और था, लेकिन ये टीवी सीरियल्स के निर्देशक जैसे कि महाभारत, सूर्यपुत्र कर्ण, धर्मक्षेत्र, द्रौपदी और ना जाने ऐसे कितने ही सीरियल्स, इन्होंने अपनी लोकप्रियता बटोरने के लिए, अपने किसी खास किरदार का महिमा मंडन करने के लिए पूरी कहानी को ही तोड़ मरोड़ कर रख दिया और जो मूल कहानी थी वो यथार्थ से ही परे हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मूल अर्थात यथार्थ को भी बदलने का हक आपको किसने दिया? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप जो भी तथ्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं, उन्हें ही झुठला देंगे? दोस्तों, आने वाले व्लॉग्स में हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके सामने सच लेकर आए। रामायण और महाभारत से संबंधित जितने भी मिथ्स हैं, जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सब का पर्दाफाश करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और हमारे साक्ष्य कौन होंगे? जो भी रामायण और महाभारत में लिखे हुए श्लोक हैं और जो अध्याय हैं, जो भी इन महाकाव्यों में वर्णित हैं, उसे हम आपके सामने लेकर आएंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग जो भी सच है और जैसे ये घटनाएं इन ग्रंथों में लिखी हुई हैं, इन किरदारों को आप उसी एंगल से देखें, ना कि इन टीवी सीरियल्स के निर्देशकों के, जो कि टीआरपी बढ़ाने के लिए केवल अपने किरदारों का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपका दिन शुभ करे। धन्यवाद।